Good morning, students. In our yesterday's math class, we learned that the bank is a financial institution which lends such money as the loan, and we can save our deposits in the bank accounts also. So बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि संस्थान है जो कि हम वहाँ पे पैसा जमा भी रख सकते हैं, और जो नीडी पीपल होते हैं जिनको पैसों की आवश्यकता होती है उनको बैंक लोन के माध्यम से उनको पैसा देती भी है और उनसे ब्याज लेती है। ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कि हरिया एंड बाबू वे लोग सेम अमाउंट का उधार लाए थे, एक बैंक से लाए थे तो दूसरा मनी लेंडर से लाए थे। और आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट में जब हम पैसों को वापस करते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो बैंक की होती है वो एडवाइजेबल होती है, लेकिन मनी लेंडर क्या करते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट हमसे लेते हैं। सो वी शुड प्रेफर द बैंक फॉर टेकिंग ए लोन। ओके, तो चलिए किरण के बारे में आगे और भी कुछ जानते हैं। पीपल लव्ड एंड टीच अस अबाउट आवर वर्क, जैसे कि किरण एंड हर मदर इन लॉ स्टार्टेड द जंक सेलिंग शॉप बट पीपल लव्ड एट देम। लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, अरे देखो सास बहू मिलके कैसे ये जंक सेलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके काम पर हंस रहे थे। बच्चों, क्या ये सही बात है? नहीं, किसी के काम पर हंसना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कोई अफसर भी बनता है तो कोई लेबरर बन के भी अपने परिवार का गुजारा करता है। तो इसीलिए किसी के काम के ऊपर हंसना ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों। सो दे कॉल्ड इट गंदा काम। ठीक है, ये लोग ये जो काम को गंदा काम के रूप से देखते थे और डर्टी बिजनेस के रूप से मानते थे। ठीक है, बट आई डिड नॉट थिंक सो, लेकिन मुझे इसे कभी नहीं लगता था। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, क्योंकि मुझे पता था ये जो आइडिया है मेरे मामा जी ने दिया हुआ है, ये आइडिया ज़रूर एक ना एक दिन हमारा नाम को आगे बढ़ाएगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। आज हमारे पास एक पक्का घर है। जैसे कि आपको पता था किरण जब शादी की थी उसकी घर जो है वो कच्चा हाउस थी, एंड हर हस्बैंड इज़ रनिंग ए टी स्टॉल, है ना, एक चाय की दुकान चला रहे थे। तो आज उनके पास एक पक्का घर है, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन है उसमें। वी हैव ए फ्रिज, उनके पास एक फ्रिज भी है। अ टीवी एंड अ गैस स्टोव, उनके पास टीवी भी है। और घर में जो रहना चाहिए, जो साधनों का रहना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें उनके पास है। माई हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर्स एंड ऑल्सो माई डॉटर्स गो टू स्कूल। मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड उनके भाइयों के बच्चों को और उनके बहन के बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। आई हैव 9 रिक्शास ऑफ माई ओन। आज मेरे पास मेरा अपना 9 रिक्शाएँ हैं। तो सोचो ये रिक्शा से क्या करती होंगी? बिल्कुल, ये रेंट में, भाड़े में देती होंगी, है ना। तो जो भी गरीब आदमी होता है, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो रिक्शा को पर डे के रेंट में लेते हैं, और पर डे के रेंट में लेने के बाद क्या करते हैं, पूरा दिन का जो किराया होता है वो देते भी हैं। ठीक है, सो आई हैव 9 रिक्शास ऑफ माई ओन। आज के दिन में मेरे पास मेरे 9 रिक्शाएँ हैं। आई गिव द रिक्शास ऑन रेंट। आज मैं रेंट में लोगों को इस तरीके से मदद भी कर रही हूँ, उनकी गुजारा भी हो जाता है ना। अगर कोई रेंट में रिक्शा लेगा तो वो भी कुछ
अपना कमाएगा, अपने परिवार को भी चलाएगा, साथ ही साथ क्या करेगा कि वो मुझे भी कुछ रेंट देगा। ईच फॉर ₹20 वो प्रतिदिन की भाड़ा जो थी वो कितना थी, ₹20, मात्र 20 रुपये का भाड़ा थी उनका, ठीक है। ऑन संडेज आई डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम देम। संडे के दिन मैं क्या करती थी कि उन लोगों से पैसे भी नहीं लेती थी। उनको यूं ही सुबह वो अपना नाम लिखेंगे, कौन से रिक्शा ले रहे हैं, वो एक रजिस्टर मेंटेन करती होगी, है ना। जरा सोचो वो क्या क्या लिखती होगी उसमें, जो लेने वाले का नाम, जो रिक्शा को लेते हैं रेंट पे उनका नाम, उनका पता, है ना। तो वो सब लिखते हैं और वो संडे इन लोगों से पैसे भी नहीं लेती थी। सोचो कि ये अपने समाज की सेवा में भी अब काम आ गई थी, है ना। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन ए डे। अब सोचो कि अगर एक रिक्शा का भाड़ा अगर ₹20 का होता है प्रतिदिन का, तो 9 रिक्शा से वो कितना कमाएगी। सो इसका आंसर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा सोचिए। देखो 9 रिक्शा से और हर एक रिक्शा में से हमें कितना मिलना है, ₹20 मिलनी है, ठीक है। तो हमें टोटल कुल मिला के कितना रुपया मिलेगा, इट्स ₹180, ओके। आप लोगों को मल्टीप्लाई अपने कॉपी में करनी है और इसको स्टेप वाइज लिखना है। आप लोग यूं ही 180 लिख कर छोड़ मत देना। लिखना है कि रेंट फॉर 1 रिक्शा फॉर 1 डे इज इक्वल टू ₹20। Therefore, rent of 9 rickshaws in total will be 20 multiplied with 9, that is equal to ₹180. Thereafter, you have to mention Kiran will get ₹180 from 9 rickshaws per day. Okay? इसी तरीके से आपको ये काम अपना कॉपी में भी करना होगा। चलिए, now see how much for 1 rickshaw she gets ₹20 per day. So for 9 rickshaws she will earn rupees, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है और वो पैसा डालनी है। हाउ डिड यू डू इट। ये देखो गिबली एंट जो है वो पूछ रही है दूसरे एंट को, हे आई विल डू इट लाइक दिस, 9 times of 2 is equal to 18, 9 times of 20 is equal to 180. सो ये थोड़ा होशियार एंट है। जैसे कि 9 मल्टीप्लाइड विथ 20 करना था ना, 20 को उसने क्या किया, 9 मल्टीप्लाइड विथ 20 मीन्स 2 into 10, ठीक है। उसने क्या किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। फिर 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया। ओके, सो 9 मल्टीप्लाइड 20 टाइम्स, ओके। 2 के लिए अगर 180 आता है तो 20 की मतलब उसका 10 गुना हो जाएगा तो 180 हो जाएगी। बट ये दूसरे आंट बोल रही है बट आई फाइंड दिस ईजियर, लेकिन ये मेरे को और भी ईजियर लगता है। फॉर 10 रिक्शा सी विल गेट 20 into 10 equal to 200. फॉर 9 रिक्शा सी विल गेट 200 minus 20, क्योंकि एक रिक्शा का घट जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 200 minus 20 is equal to 180। बेटा मैथमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अपना लॉजिक के अनुसार काम करोगे। जैसे कि मैं अगर किसी को बोलूँगी 80 + 35 कितना होता है, तो कोई बच्चा क्या करेगा, 80 + 35 इज इक्वल टू 80 + 30 + 5 करेगा। 80 + 30 110 हो गया, +5 इक्वल टू 115 हो गया। तो सबका अपना अपना सूझबूझ अलग होती है, आप अलग तरीके से कर सकते हो, ये आपका क्रिएटिविटी है। और बिल्कुल आप लोग अपना लॉजिक के अनुसार भी कर सकते हो। अभी देखो ये दोनों एंट ने दोनों अलग तरीके से किया था, लेकिन उनका आंसर सेम आया है, ठीक है।
सो आज की क्लास में इतना ही बच्चों. थैंक यू वेरी मच. डू इट इन योर copy also and send it pics in class group. Thank you. Have a nice day.